मौलाना फजल रहमान का ये नाम बिगाड़ते रहे, महमूद खान चकज़ई की नकलें उतारते रहे चद्दर लेकर इमरान खान एक जलसे में, और परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक क्या बातें कहते रहे। खान साहब वो बात आपको नहीं करनी चाहिए जो कल को वापस लेनी पड़ जाए। आप कहते हैं कि हम बड़े मकबूल हैं और हमारा बड़ा इस मुल्क में वोट बैंक है। मैं कहता हूँ ना आप मकबूल हैं, ना आप किसी को कबूल है, और ना सियासी तौर पर आप कोई मकबूल है। तो उसके बाद भी मुझे तो ऐसे लगता है कि महमूद खान चकज़ई को बली का बकरा बनाने के लिए लाया गया है, और अगर ये बानी के एजेंडे को तकवीर देंगे, उसके एजेंडे को प्रमोट करेंगे और मुल्क में वही इंतशार, फितना, फसाद और चाल और साजिशें करके मुल्क के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को मफरूज करने की कोशिश करेंगे, नुकसान करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि इनके लिए बड़े ख़तरात हैं और ख़तरात पानी से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आपके इल्म में है ये बात के सेनेट में और कौमी असम्बली में दोनों ईवानों में जो सीट खाली थी नहल होने के बाद, शिबली फराज जो अपर हाउस से यानी सेनेट से निकले थे, और फिर उमर अयूब की जो सीट खाली हुई थी यहाँ पे कौमी असम्बली में, और दोनों के जाने के बाद एक नए नोटिफिकेशन हो गए हैं। सेनेट में राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में आपस लीडर के तौर पर जो है महमूद खान चकज़ई आ गए हैं। तो इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये इस्तकाक है जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, चाहे सेनेट के मेंबर हैं चाहे कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो वो आ सकते हैं। वो यानी कि अपने जो ओहदे खाली हैं वो उसमें जो पार्लियामेंट का तरीकाकार है सियासी तौर पर, आईनी तौर पर, वहाँ पर वो आकर बैठ सकते हैं ओहदों के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 अप्रैल 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी, इंसाफ के ऊपर बनी थी। ये समझ लें कि ये इन्होंने कि मुल्क में इंसाफ करना था, मुल्क का जो एक स्टेटस को था उसको ख़त्म करना था, और ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ ये बनने वाली जो जमात है इनका ये यही मंशूर था कि आपने आकर जो है वो शराफिया को, उनको जो पहले से लोग बैठे सिस्टम में उनका हिस्सा नहीं बनाना। तो ये बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की। और फिर ये देखिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब जहाँ जिस थाली में बंदा खाता है वहाँ पे छेद नहीं करनी चाहिए, और बंदे को अपनी की हुई बात के ऊपर क्या कहते हैं कि कायम रहना चाहिए। और जैसे किसी शायर ने भी कहा था कि बात की है तो उस पर कायम भी रहो मोहसिन। तो ये अपनी की हुई बातों पर कभी कायम नहीं रहे। मुझे बड़ा एहतराम है हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का और महमूद खान चकज़ई का, चौधरी परवेज़ इलाही का और दीगर ऐसे लीडरशिप का, जिनकी ये नकलें उतारते रहे और शक्लें बिगाड़ते रहे, नाम बिगाड़ते रहे। मतलब हज़रत मौलाना फजल रहमान का ये नाम बिगाड़ते रहे, महमूद खान चकज़ई की नकलें उतारते रहे चद्दर लेकर इमरान खान एक जलसे में, और परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक क्या बातें कहते रहे। तो यानी कि ये कितनी यानी कि ऐसी बद इखलाक और बदजुबान होकर ये बातें करते रहे वहाँ पर, और ये बिल्कुल ये गलत बातें थी। मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब वो बात आपको नहीं करनी चाहिए जो कल को वापस लेनी पड़ जाए। और आपकी जमात में ये कुछ 30-31 साल हो गए, 3 दहाइयों में 2 लोग आपके पास इतने नहीं। आप कहते हैं कि हम बड़े मकबूल हैं और हमारा बड़ा इस मुल्क में वोट बैंक है। मैं कहता हूँ ना आप मकबूल हैं, ना आप किसी को कबूल है, और ना सियासी तौर पर आप कोई मकबूल है। तो आपके पास 2 लोग नहीं है इस आईनी ओहदे को पूरा करने के लिए, तो लोग आपके पास कहाँ होंगे, आवाम आपके पास कहाँ होगी। तो उसके बाद भी मुझे तो ऐसे लगता है कि महमूद खान चकज़ई को बली का बकरा बनाने के लिए लाया गया है, और जानबूझकर अपनी सियासत तो है नहीं, जैसे वो कहा कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, और ये अपनी सियासत है नहीं। तो फिर ये महमूद खान चकज़ई की जो बची कुची सियासत है, एक सीट के ऊपर जो वो सियासत करते हैं सिर्फ एक ज़िला की हद तक, उसको भी ये ख़त्म करना चाहता है बानी पीटे। तो मेरे ख्याल से इसमें ख़तरात भी हो सकते हैं, समरात भी हो सकते हैं। अगर तो महमूद खान चकज़ई और लामा नासिर अब्बास जो है, अगर तो आइन के हदूद में रहते हुए, रियासत के ताबे रहते हुए, आइन कानून की मंशा के मुताबिक जमहूरियत की बहाली मजबूती के लिए, उसके लिए पार्लियामेंट रवायत को मजबूत करने के लिए, और जो कौम को तकसीम किया है उसको वापस हम आहंगी पैदा करने के लिए, इत्तेहाद की फिजा को बरकरार रखने के लिए अगर तो ये अपना रोल प्ले करेंगे तो इनके लिए बड़े समरात हैं। अगर ये बानी के एजेंडे को तकवीर देंगे, उसके एजेंडे को प्रमोट करेंगे और मुल्क में वही इंतशार, फितना, फसाद और चाल और साजिशें करके मुल्क के निज़ाम को, सियासी निज़ाम को मफरूज करने की कोशिश करेंगे, नुकसान करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि इनके लिए बड़े ख़तरात हैं और ख़तरात पानी से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे तो इनके पास पहले भी कोई अपने लोग नहीं रहे हैं, ना कोई नजरियाती लोग रहे हैं, ना कोई इस जमात के कोई बानी लोग ऐसे रहे हैं जो कि इस जमात को आगे लेकर जाते। तो पॉलिटिकल विजडम नहीं है इनके पास, कोई नजरियाती सोच नहीं है, कोई इनके पास कोई हदूद नहीं है कि मुल्क के साथ कैसे चलना है और सियासत कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। जो हालात भी कशीदा हैं पॉलिटिकली, उनको कैसे आगे लेकर जाना है। मुझे तो उसमें राजा नासिर अब्बास हैं या महमूद खान चकज़ई हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनमें इतनी कैपेसिटी या क्वालिटी है
کہ وہ ساری چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں. اور جماعت میں ویسے بھی 3-4 دھڑے ہیں. حلیمہ بی بی اور سوچتی ہیں, اور جو بشرا بیگم ہے وہ اور سوچتی ہیں, اور جو برسر گوہر ہیں وہ ان کے لیے اور چیز ہے. سہیل فریدی کا اپنا دھڑا ہے. علی امین گنڈا پور سہیل فریدی کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کہ سرزمین استعمال ہوتی ہے جیسے افغانستان کی. تو یہ سب کی اپنی اپنی باتیں ہیں. سلمان اکبر راجہ اور بات کرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو دھڑوں میں شکار ہے یہ پارٹی. تو مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی نیریٹو ہے, ان کا کوئی بیانیہ ہے, کوئی نظریہ, کوئی سوچ ہے. ان کی بس ایک سوچ ہے کہ ملک کو کسی طریقے سے ڈیفالٹ رکھیں, ملک کو آگے نہ بڑھنے دیں, ملک تکالیف میں رہے. تو زیادہ سے زیادہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے جو پہلے اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب, وہ بھی کوئی نظریاتی نہیں تھے, نہ ان کی جماعت سے کوئی تعلق تھا. وہ بھی ماشاءاللہ 2-3 جماعتوں سے ہو کے آ کے اپوزیشن لیڈر بنے تھے. اور وہ بھی بس پتہ نہیں شاید ان کے پاس کوئی انصاف لانڈری ہے, جہاں سے بندے آتے ہیں دھل کے ان کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ نظریاتی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے عمران خان کے پاس اپنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہیں مجھے نہیں لگتا کسی کے اوپر اعتبار بھی ہو یا اعتماد ہو یا وہ کسی پہ یقین کر سکتے ہوں. تو انہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہے. میں انہیں بالکل ایک خود ساختہ لیڈر بھی سمجھتا ہوں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جو پچھلے دنوں ڈی جی ISPR بھی کہتے رہے کہ یہ اپنی ذات کا قیدی ہے اور یہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے. یہ بڑا سیلفش آدمی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ سیلفش آدمی آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں, اور بلکہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں, میں 100% یہ بات کہتا ہوں کہ بانی PTI عمران خان جو ہے وہ سب کو استعمال کر رہے ہیں. محمود خان چغزئی صاحب وہ آپ کو بھی استعمال کر رہے ہیں, اور جب ضرورت نہیں رہے گی وہ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دے گا. میرے خیال سے بانی یہ سمجھتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں, کامیاب ہوں گے, تو وہ میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے, حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اگر نہ پڑے تو محمود خان چغزئی کی سیاست جائے گی, اس کی سیاست کو نقصان ہوگا. میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ خطرات جو بڑھیں گے وہ اس کا نقصان صرف محمود خان چغزئی کو ہوگا.